बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है भारत में। मुंबई के मुस्लिम समाज क्या सोचते हैं इस बारे में, जिस तरह से हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है लगातार। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माइनॉरिटी समाज के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान में यहाँ की सरकार, यहाँ का बहुसंख्यक खड़ा रहता है, इसी तरह से वहाँ के भी लोगों को, वहाँ की सरकारों को माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। माइनॉरिटी समाज का होने के नाते अगर जो किसी को जान गंवानी पड़ रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से ये आह्वान करते हैं कि इसमें आप दखल देकर, जिस तरह से पाकिस्तान को आपने सबक सिखाया, इसी तरह से बांग्लादेश को भी सबक सिखाना चाहिए। इंसान का खून हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वहाँ इंसानियत का खून हो रहा है। हिंदू समाज जो वहाँ पर ऐसा नहीं है, नई बात है, ये शुरू से ही आज जब बांग्लादेश अलग हुआ है वहाँ पे लगातार माइनॉरिटीज़ जो है, हिंदू जो है वहाँ पे वो ख़त्म होते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी फल फूल रहा है। तो हिंदुस्तान की सोच के साथ बांग्लादेश जैसे मुल्क को भी आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम हो रहा है, उनको हिंदू होने का नुकसान उठाना पड़ा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यहाँ के हिंदुस्तान के माइनॉरिटी इसकी बहुत सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। यदि इसी तरह से बांग्लादेश में इंसानियत का खून होता रहेगा तो आने वाले दिनों में हम यहाँ के माइनॉरिटी के लोग बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के प्रोडक्ट के ख़िलाफ़, बांग्लादेश से हमारा कोई रिश्ता ना रहे, ऐसा हम लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वहाँ के माइनॉरिटी का खून बहा रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ के माइनॉरिटी को उसका आप नई सोच के, मेजॉरिटी को नई सोच देने का काम कर रहे हो। तो माइनॉरिटी अगर जो है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मुसलमान की हितैषी कहते हैं, वो इस तरह से नहीं कह रहे हैं, वो चुप हैं पूरी तरह से। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन मुद्दों पर जहाँ इंसानियत का खून होता है, वो केवल देखो माइनॉरिटी हिंदू समाज के हो सकते हैं, वो हिंदू पूजा पद्धति, वो अलग पूजा पद्धति के हो सकते हैं, लेकिन वो तो हैं इंसान। वो तो ऐसे मुद्दों पर सभी को निंदा करनी चाहिए, सभी को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, सभी को इसके लिए यहाँ की हुकूमत, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह के ऊपर कोई भी जो अपोजिशन, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है, ये गलत है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अगर हम वहाँ अगर अत्याचार हो रहा है तो हम सबको उसकी तकलीफ़ है, यहाँ पे भी हमें उसका तहे दिल से मतलब दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करेंगे वहाँ, मतलब अपने कुछ बचाने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से उन लोग को। जिस तरह से हो रहा है बांग्लादेश में, आप देख रहे होंगे, लगातार न्यूज़ सुन रहे होंगे, हिंदुओं के साथ टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मेरे तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हिंदू भाई के साथ हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया गया। कितनी अफसोस की बात है। और कहने के बाद इंसानियत जिंदा नहीं रह गई क्या? वहाँ तुम कर रहे हो, हिंदू भाई जला रहे हो और लटका के जला रहे हो, इंसानियत मर गई है क्या? पूरे देश में यहाँ हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज है वो उनको विरोध करता है। मैं निषेध करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, जो भी हम मुस्लिम समाज होने के अलावा हमारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं एक अपील रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि बांग्लादेश से जो भी चीज़ें लेनी देनी जो कुछ भी है उनका बंद करना चाहिए। आप भी देख रहे होंगे जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके बांग्लादेश में हिंदुओं भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत निंदनीय है। मैंने न्यूज़ देखा, उनको नंगा करके जलाया गया, बहुत निंदनीय। हमको मतलब बहुत बुरा लगा जो है इस चीज़ को लेकर। जो है मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमारे भारत में माइनॉरिटी के लोग हैं जो सुरक्षित हैं और वहाँ बांग्लादेश में माइनॉरिटी के लोग अनसुरक्षित हैं, तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन करें और जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे, लगातार इस तरह से आ रही है, वहाँ पे रुकने का नहीं नाम ले रहा। हम जो इस तरह का जो उन पे हिंदू भाव पे जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हिंदुस्तान की वजह से बांग्लादेश बना है।
आज हमारे रहमो करम पे वो देश एक बना है। और जिस तरह आज वहाँ के हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमें हमारे प्रधानमंत्री पे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देंगे वो। चाचा, आप देख रहे होंगे जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिएगा, हम हिंदुस्तान में मुसलमान इस तरीके से रहे, हमारी गवर्नमेंट हमको इस तरीके से इतना फूल की तरह यहाँ रख रही है, तो उनको भी चाहिए कि जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में है तो उनको सही सुरक्षित रखना चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल रखना चाहिए उनको। इस तरीके का ये जो है बहुत निंदनीय है। मुंबई का जो मुस्लिम समाज के लोग हैं क्या चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान यही चाहता है कि ये गलत हो रहा है, इस तरीके का जो कुछ भी होना नहीं चाहिए। हमारा तो इस्लाम भी ये बताता है कि अगर जो हमारा पड़ोसी हिंदू कोई भी मुसलमान कुछ भी अगर जो उस पर कुछ भी अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले मुसलमान ही उसमें आता है कि भाई उसके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं होना चाहिए। मुसलमान तो ये चाहते नहीं किसी पे भी हो, तो जो वो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। हम उसके इस तरह से हो रहा है, आप देख रहे होंगे, रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो जो वीडियो है वो देखा नहीं जा सकता है। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान भाई बॉर्डर पे जाके इसका विरोध करेगा। और अपने नरेंद्र मोदी साहब से अपील करते हैं कि उनको दखल देके इसको जल्द से जल्द रोका जाए। और जैसे भाई साहब ने बोला, बांग्लादेश हमारे रहमो करम पे जी रहा है, तो उसका हर एक चीज़ अगर वो नहीं मानता तो उसका हर एक चीज़ बंद किया जाना चाहिए। सारे सामान, सारी चीज़ें, सारी चीज़ें पहले विरोध करके बंद करना चाहिए। सबसे बड़ा इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं है तो कोई मुल्क है ही नहीं है। आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे जिस तरह से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया है कि वो वीडियो देख नहीं सकते हैं हम, बहुत ही इंसानियत को शर्मसार किया गया है उस वीडियो को लेकर। तो जैसे कि हमारे खिलाफ जो कोई देश खड़ा होता है हम उसको बायकॉट करते हैं, तो बांग्लादेश को 100% हर तरह से बायकॉट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ के घुसपैठियों को निकाला जा रहा है ढूंढ के, तो उस तरह से उनकी हर एक चीज़ को बायकॉट करना चाहिए और हम उसका समर्थन करते हैं। कल हिंदू समाज के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है बांग्लादेश जो कमीशन है, क्या आप लोग मुस्लिम समाज भी आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। और हमने भी ये तय किया है कि शांति प्रदर्शन किया जाए। जगह जगह पे हम एक मैसेज के साथ जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ हो रहा है उसके खिलाफ बांग्लादेश की निंदा करेंगे, ताकि हमारा मैसेज हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और इस पर कुछ कार्रवाई हो। और जो भी देखिए इंसान को शर्मसार करने वाली चीज़ें जो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो यहाँ होती हैं, ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली है। ऐसे मुल्क के साथ ऐसी मानसिकता वाले सारे सामान बाइकआउट करेंगे? बिल्कुल, सब सामान उनका बाइकआउट होना चाहिए। अभी तो हम और भी एक हमने चिट्ठी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी को, कल हम भेजेंगे कि जो यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी अगर जो उनके कुछ खिलाड़ी हैं, आईपीएल में देखा हमने 9-9, 10-10 करोड़ आप दे रहे हो उनको, हाँ क्यों दे रहे हो? यही आतंक हमारे भाइयों को मारने के लिए, इंसानियत को शर्मसार करने के लिए। हम ये भी अपील करेंगे कि जो भी आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का बायकॉट हुआ, उनका भी बायकॉट होना चाहिए और उनको भी उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक साथ दोहरी नीति के साथ हम किसी मुल्क के साथ नहीं रहना चाहिए। भारत सक्षम है, भारत शांति प्रिय है, भारत क्या हमेशा ये सोच रही है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने देना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से वहाँ उनकी सरकार जो वहाँ के लोग जो कर रहे हैं माइनॉरिटी के साथ, एक संदेश जाए और उनको एहसास हो कि हिंदू ये इस तरह की हरकत करने के लिए उनको सोचना पड़े। इसलिए हम उनका भी बायकॉट करेंगे और अपील भी करेंगे आईपीएल फ्रेंचाइजी से कि उनको उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाए। खिलाड़ियों का विरोध करेंगे आप? बिल्कुल, खिलाड़ियों का विरोध करेंगे और हम अपने उससे अपील करेंगे कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, और किया भी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए। ये देख सकते हैं कि मुंबई के मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश को कड़ा सबक सिखाना चाहिए, उनके जो सामान है उसको बायकॉट करना चाहिए। साथ ही जो आईपीएल में उनके प्लेयर खेलने वाले हैं उनका पर रोक लगाना चाहिए, उनको लेना नहीं चाहिए भारत में किसी भी हालत में। हेमकांत के साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।